जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ ऑफ लाइफ में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की बात सुनोगे तो आप तो पूरी पांचों उंगली मुंह में डाल लोगे, बाहर ही नहीं आएगा। देखना अभी थोड़ी देर में क्या होता है, आप विचार में पड़ जाओगे। अब मैं इस समूह को पूछना चाहता हूं, आपके घर को देखो, नल का काम पानी बहाना है। अब ये जरूरी नहीं कि उस नल में कोई कंडीशन हो। नल का अपना नल कहता हो कि भाई ऑरो वाटर हो तो ही मैं छोड़ूंगा, मिनरल वाटर हो तो ही मैं नीचे छोड़ूंगा। टैंक में कचरा पानी हो और नल खोला तो कौन सा पानी? शुद्ध पानी हो टैंक में और नल खोला तो अपने घर में एक चीज है, एक ही चीज। कितनी चीज? जो आपकी एनर्जी को हजारों गुना हर दम रिफ्लेक्ट करता रहता है। क्या करता रहता है? शायद कोई एक घर ऐसा होगा जिस घर में वॉल क्लॉक नहीं हो सकता है। एक घर कोई ऐसा भी हो सकता है जहां वॉल क्लॉक नहीं हो, लेकिन ये चीज नहीं हो ऐसा कोई घर ही नहीं है। ये क्लॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने किस बारे में देखा, लेकिन आज जो देखेंगे क्लॉक का भी बाप है, ब्लॉक है। ये क्या है? ये नहीं हो ऐसा घर नहीं हो सकता। और ये एनर्जी को भयंकर रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई घर को आपने कैसे रखना ये नहीं समझा और आपने घर को किसी नकारात्मक ऊर्जा से भर दिया तो ये वस्तु उस नकारात्मकता को हर सेकंड 16,000 गुना बढ़ाता है। कितना? और कभी आपको पता नहीं है कि इसमें इतनी ताकत है। और अगर घर सर्वोत्तम है तो वो सर्वोत्तमता को भी 16,000 गुना बढ़ाता है। एक नल है, ये नल में पानी आता है तो नल को क्या लेना देना। अगर ऊपर में हमारी भोपाल वाली अनीसा बहन है तो वो नल ऊपर टैंक में कभी भी नींबू का शिकंजी भर के रखती है पूरा। तो जब भी नल खोलें क्या निकलता है? हमारी बहन अजय जी कटारिया की पत्नी है तो रोज मिल्क भर के रखती है टैंक में, तो क्या निकलता है? अभय जी कटारिया तो पूरा चंदन का रस भर के रखते टैंक में, क्या निकलता है? बागरेचा जी इच्छा मिल। तो कहने का तात्पर्य ये मेरे भाई बहनों, आप तीन वस्तुओं के बारे में आज ऐसे बताऊंगा। शास्त्रों में ये तीनों को महालक्ष्मी मानी गई है। साधारण घरों में आप देखोगे कुल देवता इष्ट देवताओं की पूजा का विधान है घरों में, लेकिन महालक्ष्मी की कोई विरला आदमी मूर्ति की श्री यंत्र की पूजा करता है। लेकिन मैं जो वस्तु बता रहा हूं ये महालक्ष्मी का प्रारूप क्यों है ये भी बताऊंगा ना। ये घर में सही होना क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा। इसके बाद ही हम वो आईने का काम, वो पानी का काम सब कर पाएंगे। वो कब कर पाएंगे भगवान जाने, इस बार के अगली बार। लेकिन अब ये जाने बगैर वो कर नहीं सकते। समझ गए? तो अब ऐसा कौन सा वस्तु है जो आपकी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को 16,000 गुना प्रतिबिंबित करके विभिन्न परिणामों को लाता है? ऐसा कौन सा वस्तु है? एक बार ताली बजाओ। पुराने जमाने में, अभी तो जमाना बदल गया, आप लोग उन चीजों को जानते भी नहीं हो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। पुराने जमाने में बेटी ससुराल जाती थी या कोई भी विशेष लोग घर आते थे तो ये चीज उनको उपहार में भेंट में दिया जाता था और इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता था। किस कारण? इससे ही आप स्वयं को देख करके सर्वोत्तम बनते हो।
आपकी आंतरिक चेतना, आपके चेहरे का भाव भी इसी से झलकता है। वो 16,000 गुना आपके घर के सभी प्रकार की शक्तियों को डाइवर्ट करने वाली वस्तु है आईना। क्या वस्तु है? अब इस आईने के बारे में कोई नहीं सोचते। आप आज जितने भी आए हो, आज दिन भर में एक बार भी आईना नहीं देखा। वो बहन कौन कौन है, वो हाथ ऊंचा करे कि हम एक बार भी आईना नहीं देखे। कौन कौन है बहनों? देखो, लक्ष्मी समृद्धि और श्रेष्ठता की देवी मानी जाती है। जिस आईने को देख के ही आप श्रेष्ठता पाते हो चेहरे में, शरीर पर, इसलिए शास्त्रों में 3 चीजों लक्ष्मी के प्रतीक में आईने को पहला बताया है। किसको? कब आईना घर में संकट लाता है? घर घर में आज संकट क्यों है? कब आईना संकट लाता है? और आज घर घर में हर एक को कोई ना कोई दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई केस, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ आता है कि नहीं? हाँ, क्या कारण बनता है? इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले आपने एक महालक्ष्मी की मूर्ति घर में रख के पूजा करना शुरू किया और अब उसको फटी हुई पुरानी चुंदड़ी ओढ़ा के बासी चावल नैवेद्य में चढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आईना कांच लक्ष्मी है तो कोई भी घर वाले ये समझते नहीं हैं कि ये लक्ष्मी है, तो इसको भी ताजा तराजा रखना चाहिए। ज्यादातर घरों के आईने में बहुत पुराना आईना जिसका पूरा रस निकल चुका हो, चेहरा भी देखना हो तो 4 बार घूर घूर के देखना पड़े, वो आईना बदलाने की भी इच्छा नहीं होती। जो बहनें 500 साड़ियां लेके हर हफ्ते में 2 बदलाती रहती है, अपने घर के आईने को 15 साल में एक बार नहीं बदलाती, लक्ष्मी वहां कुपित होती है। जो आईने का पीछे का मेर्कुरी निकल चुका है, रस, और उसमें दाग धब्बा पड़ चुका है या वो फीका है, वो आईना ढंग का नहीं है, तो वो आईने को घर में रखने वालों को रोग या धंधे में नुकसान, दोनों में एक निश्चित होगा। क्या होगा? और हर घर में है। आपको क्या है, कुछ नहीं पड़ा, बाहर निकलो तो एकदम श्रृंगार करके निकलना है, लेकिन घर की व्यवस्था का ज्ञान तो 0/, हाँ? वो आईना सदा आपका बेकार है। अब सबसे बड़ा तकलीफ कब आता है? आज के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, पलंग कहाँ होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए। देखो, हमारे अरविंद भर कई समय से नॉर्थ में ही सिर रख के सो रहे हैं। मैं भगवान को पूछता हूं कि आज भी कुछ कर पा रहे हैं भगवान, कैसे ये संभव है? असंभव है। ऐसे कोई पुण्य उदय है उनका कि गुरु तक पहुंचना लिखा था, इसलिए सेफली भगवान ने मेरे तक पहुंचाया। बाकी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रहे ना, पागल नहीं हो जाएं, और पागल होके ही रहेगा आदमी। तो अव्यवस्थाएं आदमी को क्या कर देते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो दूसरे को पागल कर देते हैं, वो अलग बात। मैं घर की बात कर रहा हूं कि घर कैसे पागल करता है। तो आप लोगों की शयन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये कितने लोगों को पता है? तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती? यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में ही आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वो सुखी नहीं हो सकता, 101% गारंटी है। वो कभी भले पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वो अतृप्त रहेगा। और हर घर में होता है, कोई अलमारा है,
बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारे में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है, तो क्या कर सकते हैं महाराज साहब, उस कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते, ये तार या स्प्रिंग लगा के, जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में, देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है। इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग यहां नहीं दिख रहे जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो। हाँ, आपको अब बुढ़ापे में क्या कांच की जरूरत पड़े, इसलिए रेवे नहीं। हाँ, ज्यादातर, और किसी को बुढ़ा बोल दो वो लड़ने आते हैं मेरे से, इसलिए वो भी नहीं बोलना। कलयुग है। एक बहन को मैंने बोल दिया आप मेरी माँ जैसी लगती हो, तो मैं क्या आपकी माँ जैसी, मैं तो सिर्फ 75 साल की हूँ। अब 75 साल की मेरी माँ नहीं होगी तो क्या 16 साल की होगी मेरी माँ। कलियुगे घोर अनर्थम। तो मेरे बच्चों, कहाँ कांच होना चाहिए, कहाँ कांच होना चाहिए? बेडरूम के अंदर अटैच्ड बाथरूम हो तो उस बाथरूम में कांच हो सकता है। कहाँ हो सकता है? उस बाथरूम में कांच हो सकता है। और कल घड़ी को हमने देखा, उसी प्रकार से कांच भी है। कांच या तो नॉर्थ में लगा हो या ईस्ट में लगा हो, इसके सिवा किसी भी दिशा में लगेगा वो कांच घर का सत्यानाश करके ही रहेगा, उसके वो कोई रास्ता ही नहीं है। आप साधारण कांच मत समझना, एक आप मेहनत ही नहीं करो, फिर भी थोड़े से मेहनत में बहुत बड़े समृद्धिशाली बनना हो तो कुछ सौभाग्य देने वाले वस्तुओं का आदर करना सीखना पड़ेगा। उन वस्तुओं को आप आदर नहीं करोगे। अभी कांच में सबसे बड़ा वस्तु देखने जैसा एक है कि मैं ऐसे युवाओं को देखा, तेरा नाम क्या बेटा? कल पे, तेरा नाम क्या? हाँ, तेरा जय, तेरा क्या बेटा? सिद्धार्थ। अब इन सबको देखोगे तो इनके पास एक आदत है जिससे वो दुखी होते हैं। क्या आदत? जब भी शेविंग करना होता है, एक टेबल पर कांच रखे होते हैं बच्चे। आज के युवाओं में अचानक एक कांच उठाएंगे और टेबल पर रख देंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे शेविंग करने लगेंगे। 99% लोगों का ये आदत है, वो कांच को झुक के देखते हैं। और जब भी आप कांच को झुक के देखते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पतन होगा, ये गारंटी है, वो कोई रास्ता ही नहीं। कांच साधारण वस्तु मत समझो, कांच का सही उपयोग समझ लिए तो हर दिन वो कांच आपको उन्नति की सीढ़ियों में ले जाएगा। वो मात्र आईना नहीं है, समृद्धि को देने वाला मां लक्ष्मी का प्रतीक है।